हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ननद भौजाई थी, तो ग्वालिन थी। वो जो ननद थी वो भगवान की पुजारी थी और चर्चा में जुड़ी हुई थी। और गुरु भाई बहना, जो भाभी थी वो भाभी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और ननद के काम के कारण ननद को ब्याह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो ननद थी उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। बेचारी ननद कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। वो ये कभी नहीं बोली थी कि मेरा उम्र ढला जा रहा है, भैया भाभी मेरा ब्याह कर दो। गुरु भाई बहना, शायद ही बेटी होगी जो अपने माता पिता और भैया भाभी से कह सकती है कि मेरा विवाह कर दीजिए, तो भी बेचारी नहीं बोली थी कभी। प्रतिदिन काम पटा लिया करती थी और काम पटाकर बेचारी चली जाती थी भगवान भोलेनाथ के मंदिर, और मंदिर में जाकर प्रतिदिन चर्चा किया करती थी। गुरु भाई बहना, उसका भाभी बहुत एडजस्ट करती थी, बहुत ताना मारती थी, लेकिन बेचारी ननद हर ताना को सहते रहती। कभी किसी से अपने ऊंची आवाज में नहीं बोली थी। गुरु भाई बहना, बेचारी एक दिन का बात है कि सारा संगी साथी उसके साथ जो जा रहे थे वो आगे बढ़ गए और अपनी घर के काम के कारण बेचारी पीछे निकली तो देखती है कि अरे सब तो चले गए, हम कैसे जाएंगे चर्चा में। लेकिन भगवान के ध्यान लगाकर वो चर्चा में जाने के लिए तैयार हो गई और घर से निकल गई। गुरु भाई बहना, जाते जाते बीच रास्ते में कई लोग, लड़के लोग आ रहे थे और इन पे इस लड़की पे नजर पड़ा तो इसको साथ छेड़खानी करने लगे और कहने लगे कि अरे अरे ये कितना सुंदर है रे, देखो। ये गलत नजरिया से देखने लगे गुरु भाई बहना, इसके साथ जुल्म करने लगे और ये बेचारी भगवान को ध्यान लगाने लगी और सोचने लगी कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि पत्थर में आवाज नहीं निकलता, तो आज आपको पत्थर से आवाज निकाल के दिखाना होगा। ई पापियों को पाप को घड़ा फोड़ना होगा और मेरा लाज को बचाना होगा। हे महादेव, यदि सच्चे भक्ति किए होंगे हम, तो आप मेरे इस पापियों से लाज को बचाइएगा। गुरु भाई बहना, बेचारी ऐसा मन में सोचने लगी और चारों तरफ से लड़का उनके साथ छेड़ने लगे, घींचा तीरी करने लगे, कोई कपड़ा फाड़ने लगे उसका, उनका जो चुन्नी थी सर के वो उतार कर और हवा में उड़ा दिए। गुरु भाई बहना, ये हाथ का जो कंगन था, गुस्से में आकर कहती है कि हे भगवान महादेव, यदि आप में कोई शक्ति नहीं और मेरे साथ गलत पाप हो जाएगा
के क्या करेंगे और आपका कंगन पहन के? कंगन को उतार कर फेंक दी। गुरु भाई बहना, कंगन का दाना अलग अलग हो गया, टूट के हाथ से जो निकाली और निकाल के और तोड़ के फेंक दी। दाना अलग अलग हो गया और दाना अलग अलग हो जाने के बाद कंगना से निकले गो मन सपवा हो, सपवा छोड़े फुफुकारावा। कंगना से निकले गो मन सपवा हो, सपवा छोड़े फुफुकारावा। एक एक डासै नगवा सब केरा डासले, सैकाए की नगवा है सब केरा डासले। डास केरा भुइया में गिरा वाले हो, नगवा छोड़े फुफुकारवा। डास केरा भुइया में गिरा वाले हो, नगवा छोड़े फुफुकारवा। गुरु भाई बहना, कंगन का दाना नाग बन गया और नाग बन के और जितना लोग छेड़ रहा था सबको डांस लिया। वहां सब बेहोश पड़ गया। जब बेहोश पड़ गया तो उसका बचाने वाला भी कोई नहीं। गुरु भाई बहना, दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति देख रहे थे। ये बेहोश उन लोग का छोड़कर जहां चर्चा में जा रही थी, चर्चा में ये चली गई और जाके चर्चा भजन में लग गई। किसी से भी नहीं बताई कि मेरे साथ रास्ते में ऐसा हुआ। गुरु भाई बहना, एक वृद्ध व्यक्ति देख रहे थे कि एक जो लड़की थी उसके साथ इन लोगों ने छेड़ा और अचानक धरती पे गिर पड़ा। गुरु भाई बहना, गांव में जाकर बोले कि भाई देखो, 4-5 जो लड़के हैं वो एक लड़की के छेड़ रहा था और सारा के सारा धरती पर गिरा हुआ है। गुरु भाई बहना, वहां पर जब गए तो देखते हैं कि सचमुच में सब गिरा हुआ है, सब गिरा हुआ है। लेकिन गुरु भाई बहना 5 था, उन लोग 5 लड़का था। 4 का तो होश आ गया वैद्य जी के पास ले जाने से और झराने फुकाने से, लेकिन एक का होश नहीं आया। उसके माता पिता बड़े व्याकुल हो गए। गांव वालों ने आस तोड़ दिए, उनके घर के माता पिता आस तोड़ दिए। वैद्य जी जवाब दे दिए। जो वृद्ध व्यक्ति देखे थे उन्होंने बताया कि देखो, वो जो लड़की थी वो आगे गई है, कहीं चर्चा उर्चा हो रहा था, वही चर्चा में वो गई है, जाकर उसे देखो। गुरु भाई बहना, उसकी माँ रोती बिलटती गई तो देखती है कि एक शिष्या बहना के आंगन में चर्चा हो रहा था। जाकर ये लड़की ये जो उसकी माँ थी, उस बच्चे का जो बेहोश थी, उसका माँ जाकर वहां पे उस लड़की के बोली। वो वृद्ध व्यक्ति बताए कि देखो यही लड़की है। उसे जाके नोचने ढिंढोरने लगी और कहने लगी, अरे जादूगरनी डायन, तू मेरा बेटा को खा गई हो। यदि मेरा बेटा मर जाएगा तो तुम्हें खैर नहीं, मेरा बेटा के जिंदा करो। गुरु भाई बहना, वो लड़की कुछ नहीं बोली, उसका बाल खींच खींच के मारने लगी, लात से देने लगी, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। चर्चा में लगी हुई है भगवान के ध्यान में, और ना ही उठी, ना ही बोली, ना ही डोली, चुपचाप उसका मार सहते रह गई। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे, भाई इसे क्यों मार रहे हो,
लेकिन वो लड़की आवाज नहीं निकाली। जब चर्चा समाप्त हो गया, आरती हो गया, नारियल फूट गया, प्रसादी बंटने लगा, तब ये लड़की कहती है कि हे माता जी, इसमें मेरा क्या कसूर? आपका बेटा ने मुझे छेड़ा और मैं तो कुछ नहीं किया। चारों तरफ से नाग आके गुजरे लगा और उन लोगों को डांस लिया। मैं उसको पलट कर नहीं देखा, अपना चर्चा में जान बचाकर आ गया हूं। इज्जत मेरा चुन्नी का तो पता नहीं उन लोगों ने किधर उड़ा दिया। गुरु भाई बहना, जिसका बच्चा पड़ा हुआ था जमीन पे, वो कहती है उसकी माँ, बेटी मुझसे गलती हो गया, मेरा बच्चा का जिला दो। सब गुरु भाई बहना ने कहने लगे कि देखो बहन जी, इसमें शक्ति नहीं, भगवान में शक्ति है। भगवान के सामने हाथ जोड़ो, विनती करो, तुम्हारा बेटा अवश्य जी जाएगा। गुरु भाई बहना, सब गुरु भाई बहना मिलके दया मांगने लगे, दया मांगने लगे। मांगते 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 जब सवा पहर हो गया है तो लड़का उठ के बैठ गया। सारा लोग देखे तो जय जयकारी करते वहां से उठकर घर आ गए। घर आ गए, ये भी लड़की लेट आई, देर हो गया। इसका भाभी बोली, जब जाती थी चर्चा में तो शाम होने से पहले आ जाती थी। आज क्या हुआ जी, इतना लेट हो गया? अपना बारे में बताई भाभी, रास्ते में मेरा साथ ऐसा घटित हो गया था, और लड़का का नाक डांस लिया था, लेकिन उसकी माँ ने मेरे पास जाकर बाल खींच के मारी, लातों से मारी। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन सारा लोग जब दया मांगे तो उसका बेटा जीवित हो गया। गुरु भाई बहना, उसको भाभी कहती है कि अरे कुलछनी, यदि तुम्हारा भोलेनाथ में इतना दया और शक्ति रहता तो तू 20 वर्ष के हो गई हो, क्या कुमारी बैठी रहती? तुम्हारा विवाह नहीं होता? गुरु भाई बहना, वो ग्वालिन की बेटी कहती है कि भाभी, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने कंगन फेंका, उसमें से सर्प निकला, उन लोगों का डांस लिया। मेरे भोलेनाथ में है शक्ति। भाभी, मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। भाभी गुस्से में बोली, अच्छा ठीक है, तो किसी के साथ तू चल जाना, ब्याह नहीं करना। बेचारी ननद कुछ नहीं बोली। गुरु भाई बहना, जिसका बेटा मर के जीवित हुआ, बेचारी घर जाकर रात में सोचते रही, मैं भी ग्वालिन, वो भी ग्वालिन, आज मेरा बेटा मर जाता तो मैं किसके सहारे जीवित रहते? यदि मर जाता तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। दर दर भटकते, हे भगवान भोलेनाथ, कुछ रास्ता दिखाइए। मन में ख्याल आया कि उसी लड़की के साथ अपना बेटा को ब्याह कर दे तो उसका कर्ज भरपाई हम आराम से कर देंगे, क्योंकि मेरा बेटा का उन्होंने जीवन दान दिया है। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ और बेचारी वो औरत जाके उस लड़की से बोलती है, बेटी, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, किस तरह भरपाई करूं वो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि तुम चाहो तो हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। बेचारी ग्वालिन बोली, बोलिए माता जी, क्या कहना चाहते हैं? रुपये पैसे यदि देंगे तो मैं नहीं लेने वाली हूं। ग्वालिन बोली, नहीं बेटी, हम अपना घर का बहू बनाना चाहते हैं, अपना बेटा से विवाह करना चाहते हैं। मेरा बेटा तुम्हारा कलाई धरा, इस कारण हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं।
बेचारी मुस्कुराते हुए सर नवाकर बोली, आपकी आज्ञा, मेरे भैया भाभी हैं, उनसे बात कर लीजिए, आप जो कहें वही मंजूर है। उसके भैया भाभी राजी हो गए और उस लड़की से विवाह उसी लड़का के साथ हो गया जो ज्यादा इसके साथ छेड़ा था, इसका चुन्नी उड़ाया था। और दोनों पति पत्नी के संबंध में बंध गए और पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे। गुरु भाई बहना, जो भोलेनाथ चाहते हैं वो कैसे नहीं हो सकता। उसका जीवन दान मिला तो इसका विहाता पति हो गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।